विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसमें सगुण भक्ति की चर्चा की थी, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का निर्गुण साहित्य। हिंदी निर्गुण साहित्य को, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि निर्गुण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, जिसके दोनों भाग हैं, एक संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। एक है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। हिंदी साहित्य का जो संत काव्य है उसमें विशेषतया कबीर का स्थान सर्वोपरि है। कबीर के अतिरिक्त अनेक दूसरे भी संत कवि हुए हैं, लेकिन कबीर का नाम उसमें सबसे ऊपर रखा जाता है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर चर्चा की जाए तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता उसकी यही है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण संत कवि हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनका ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अपनी इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। वो ऐसी शक्ति है जो इस सारी सृष्टि को चलाती है, इसे आगे बढ़ाती है, और उसी की उपासना इन कवियों ने की है। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, जिसके ना ही तो मुंह है, ना ही माथा है, ना ही उसका रूप है और ना ही वो कुरूप है, ऐसा इनका निर्गुण ब्रह्म है। और वो सर्वव्यापक है, घट घट में उसका निवास है। उसका कहीं ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ है और वहाँ नहीं है। इस प्रकार कवि ने ये संदेश दिया है कि वो हर जगह है, अपने हृदय में उसे ढूंढने की आवश्यकता है, वो कहीं बाहर नहीं है, बाहर उसे खोजने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं। उसे मन में ढूंढो क्योंकि वो हर जगह है, इसलिए वो निर्गुण है। उसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसकी प्रतिमाओं की पूजा नहीं हो सकती। ऐसे ईश्वरीय रूप की कल्पना इन कवियों द्वारा की गई है, उसी की उपासना इनके द्वारा की गई है। दूसरी इसकी विशेषता है आडंबरों का विरोध। ये कवि हैं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। तत्कालीन समाज में अनेक तरह के आडंबर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त थे, जिसमें मूर्ति पूजा करना, मस्जिद में अजान देना, या बाल मुड़वाना, माला फेरना, या बलि देना, अनेक तरह के जितने भी प्रकार के वहां पर प्रचलित थे जो आडंबर, उनका इन भक्त कवियों, इन संत कवियों ने खुलकर विरोध किया। आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर लिखते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। दूसरी जगह वो हिंदुओं का भी विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते है चाकी भली, पीस खाए संसार। वो चाकी को उस मूर्ति से कहीं ज्यादा अच्छा मानते हैं। लोगों के द्वारा किए जाने वाले आडंबर उन्हें कतई नहीं सुहाते हैं। अगली इनकी विशेषता है गुरु की महिमा। संत कवि इनके जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान है, इनके काव्य में गुरु का सर्वोच्च स्थान है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, गुरु की महिमा को गाया गया है। गुरु ही वो है जो इस संसार सागर से पार लगा सकता है, जो कहीं आगे ले जा सकता है, इस मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। वो गुरु ही है ऐसा जो सब कष्टों से छुटकारा दिलवा सकता है। तो इसलिए गुरु की महिमा का गान इसमें किया गया, गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है, और इस संसार से पार उतरने के लिए सच्चे गुरु का होना अति आवश्यक माना गया है। अगली इनकी एक विशेषता है जाति पाति का विरोध। संत कवियों ने हर प्रकार की जात, धर्म, बिरादरी सबका विरोध किया है। वो नहीं मानते कि मनुष्य मनुष्य से अलग है। उनकी दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान है, सब एक बराबर है, कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है और एक ही ईश्वर में उन्हें मिलना है। ईश्वर दो नहीं है, ऐसा भी वो मानते हैं।
तो कोई भी जाति नहीं है, कोई भी बिरादरी नहीं है, इस जाति प्रथा का भी बड़े कड़े शब्दों में इन लोगों ने विरोध किया। अगली इनकी विशेषता है माया का विरोध। माया का विरोध करते हुए कबीर लिखते हैं, माया महाठगनी हम जानी। कि माया है वो महाठगनी है। माया है सांसारिक माया, मोह, बंधन, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं प्राप्त कर लूं, धन, ऐश्वर्य। नारी को भी इन्होंने माया में स्वीकार किया है। ये सब माया है और इस संसार से पार लगने के लिए ये सब बंधन है। जब मनुष्य इनसे पार हो जाता है, इन बंधनों से छुटकारा पा लेता है, तो वो इस संसार सागर से भी पार हो जाता है, उससे भी छुटकारा पा लेता है। माया का इन्होंने विरोध कड़े शब्दों में किया है। ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन सब बंधनों में पड़े। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इनके लिए सब बेकार की चीजें हैं। इनकी अगली विशेषता है नाम स्मरण। विद्यार्थियों, संत कवियों ने नाम स्मरण पर बड़ा जोर दिया है। क्यों? क्योंकि ये निर्गुण की उपासना करते हैं। इनका जो ईश्वर है वो कहीं भी साक्षात दिखाई नहीं देता, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। जैसा पहले कहा गया कि उसका कोई रूप, आकार, प्रकार कुछ भी नहीं है। तो वो केवल नाम स्मरण की ही बात करते हैं कि उसको केवल याद किया जाए ईश्वर को, और याद करने से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद करने से ही ईश्वर के अंदर समाया जा सकता है। याद करने से ही सब प्रकार के कष्टों को धोया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है, सारे पापों को नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए, ये संदेश भी इन्होंने दिया है, जो कि इनकी एक बड़ी विशेषता है। संत काव्य की अगली एक विशेषता है रहस्यवाद। इनके काव्य में रहस्यवाद भी है। लौकिक प्रेम इनका नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। जीव और ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब इसके बीच में माया आ जाती है, जो लोभ लालच आ जाता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाता है, तब वो दोनों का मिलन है वो दूर हो जाता है। और इन दोनों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जो काव्य के अंदर जो वर्णन कवि ने किया है, जो रहस्यवादिता इन्होंने दिखाई है, वो इस काव्य की एक विशेषता है। अगली इनकी विशेषता है लोक भाषा का प्रयोग। संत कवियों की भाषा लोक भाषा है। संत कवि फक्कड़ किस्म के थे। कहीं एक जगह इनका निवास नहीं होता था। ये हमेशा पर्यटन करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जिसके कारण इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश हो गया। इनकी भाषाएं उच्च स्तर की नहीं है, साहित्यिक रूप भी उसके अंदर नहीं है। वो साधारण और जन सामान्य के समझ में आने वाली भाषा है, जिसे हर कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है। लोक भाषा का लाभ भी इन भक्त कवियों को मिला है, संत कवियों को मिला है, कि इनकी बातों को आम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया, बड़ी जल्दी इसको ग्रहण कर लिया। वो उनके लिए साधारण चीजें थी। ये था संत काव्य। इसके बाद है सूफी काव्य। सूफी काव्य है जो कि इस्लाम से संबंध रखता है। सूफी कवियों ने अपने इस काव्य को, अपनी उपासना पद्धति को इस्लाम से अलग दिखाने की बेहद कोशिश की, बड़े प्रयास किए, लेकिन फिर भी उनका जो मूल बिंदु है उनकी उपासना का, उसमें मोहम्मद साहब के उपदेशों का पुट दिखाई देता है। इनके काव्य की विशेषताएं इस प्रकार से उनको समझा जा सकता है कि उनकी जो पहली विशेषता है वो है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। वो इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा से प्रेम करने की बात करते हैं। उनका प्रेम है वो सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि देवीय प्रेम है। उनके काव्य में प्रेम दिखाया तो सांसारिक गया है, लेकिन वो वास्तव में देवीय प्रेम है। काव्य का नायक और नायिका आत्मा और परमात्मा के प्रतीक है। उनके बीच जो प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम है, इस संसार का प्रेम नहीं, वह इस संसार से इतर किसी अन्य लोक का प्रेम है। और जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा है वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति
हो जाती है। प्रबंध कल्पना। दूसरी इस काव्य की बड़ी विशेषता है कि इस काव्य में प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। जितनी भी रचनाएं इसमें मिलती है सभी प्रबंधात्मक है। काव्य में नायक नायिका का प्रेम मिलन है वो स्वप्न में होता है, सुख सुखी संवाद से होता है। स्वप्न दर्शन के द्वारा ही उनको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। नायक का गृह त्याग भी इसी स्वप्न दर्शन के कारण होता है। उनके जीवन के संपूर्ण भाग को इन प्रबंध काव्यों में नहीं दिखाकर उस एक भाग को दिखाया गया है जिसमें वो घर त्याग कर अपने उस परमात्मा रूपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्रबंध काव्य इनके द्वारा रचे गए हैं। वो सारे ही प्रबंध काव्य अवधी भाषा में मिलते हैं। भाषा इस काव्य की एक बड़ी विशेषता है। यही हमारी इस काव्य की अगली विशेषता है, भाषा। भाषा इस काव्य की बड़ी विशेषता है कि इस सूफी काव्य जितना भी लिखा गया है उस सब में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा में ये अवश्य हुआ है कि जो ग्रामीण अवधि है उसमें भी कुछ साहित्य मिलता है। जायसी का पद्मावत उत्कृष्ट अवधि में लिखा गया एक सुंदर महाकाव्य है। अगली इसकी जो विशेषता है वो है लोक पक्ष का चित्रण। सूफी काव्य में हिंदू घरों की कहानियों को अपनाया गया है। उनके जीवन को इसमें दिखाया गया है। उनकी उपासना पद्धति, उनकी जीवन पद्धति, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं सूफी काव्य में ली गई हैं। ऐसे कुछ एक ही सूफी कवि हैं जिन्होंने किसी मुस्लिम नायक या नायिका को माध्यम बनाकर अपनी काव्य की रचना की है। लगभग सभी कवियों ने हिंदू कहानियों को इसका माध्यम बनाया है और उसी के आधार पर अपनी कहानियां लिखी है। हिंदू घरों से अपनी कहानियों को इन लोगों ने उठाया है और इसी के आधार पर अपने काव्य की रचना की है। अगली इसकी विशेषता है नारी प्रेम साधना की साध्य। सूफी काव्य में नारी को माया स्वरूप नहीं माना गया है, बल्कि वह साधना पद्धति में साध्य है, अर्थात वह परमात्मा स्वरूप है जिसे प्राप्त करने के लिए नायक अपना गृह त्याग करता है, उससे प्राप्त करने के लिए अनेक तरह की बाधाओं को पार करता है और अंततः उसे प्राप्त कर लेता है। नारी का चित्रण इसमें किया गया है, वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि वो किसी के मार्ग में बाधा बनती है। नायक के मार्ग में वो किसी भी तरह से बाधा नहीं, बल्कि वह उसे इस संसार सागर से पार लगाने के लिए ईश्वरीय शक्ति के रूप में इस संसार में आई है। वो एक देवीय शक्ति है जो उसे प्रेरित करती है इस अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो उसे प्रेरित करती है। अगली इसकी विशेषता है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यत्र तत्र अन्य रस भी दिखाई देते हैं लेकिन श्रृंगार ही इसकी प्रधानता है। जायसी का पद्मावत जिसमें नागमती का वियोग वर्णन वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है, उसके जैसा वियोग का सुंदर चित्रण अन्य भाषाओं में, अन्य काव्यों में कम ही मिलता है। श्रृंगार रस की प्रधानता से युक्त सारे ही काव्य सूफी काव्य में हमें प्राप्त होते हैं। सूफी काव्य में जितना भी साहित्य लिखा गया है सभी संयोग और वियोग के श्रेष्ठ उदाहरण लिए हुए हैं। कोई भी काव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता न रही। तो श्रृंगार रस की प्रधानता इस काव्य की एक अन्य विशेषता है। प्रकृति चित्रण। सूफी कवियों ने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया। नागमती वियोग वर्णन खंड में जायसी द्वारा लिखा गया 12 मासा, जिसमें उन्होंने साल के 12 महीनों का वर्णन किया है कि उन 12 महीनों का एक वियोगी स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, कैसा वो अनुभव करती है। ये दुनिया का एक श्रेष्ठतम और दुर्बलतम उदाहरण है। ऐसे उदाहरण
विश्व की किसी अन्य भाषा में हमें दिखाई नहीं देता है, अन्य किसी भाषा के साहित्य में हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकृति का सुंदर चित्रण इनके काव्य में हुआ है। अगली इनकी विशेषता है शैली। सूफी काव्य में दोहा चौपाई शैली को अपनाया गया। लगभग सभी सूफी काव्यों के अंदर दोहा और चौपाई शैली को ही अपनाया गया है, जिनकी भाषा अवधी है। अवधी भाषा दोहा चौपाई शैली के लिए श्रेष्ठ है और ये शैली इतनी प्रचलित हुई, इतनी लोगों को अच्छी लगी, कवियों को, सहृदय व्यक्तियों को अच्छी लगी कि तुलसीदास भी स्वयं जायसी से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में की। अगली विशेषता है अलंकार। अलंकारों को यदि लिया जाए तो अलंकार इस काव्य में बड़ी उत्कृष्टता से आए हैं। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, न कि इनको जबरदस्ती उनमें ठूसा गया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, समासोक्ति आदि अनेक अलंकार जायसी के पद्मावत में देखे जा सकते हैं। दूसरे अन्य मृगावती, अनुराग बांसुरी, हंसावली इत्यादि सभी जितने भी सूफी काव्य हैं, उन सब में इस तरह के अलंकार स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, ये था सूफी काव्य। तो इस प्रकार से हमने ये अध्ययन कर लिया कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, उसमें 4 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से रही है, या 4 प्रकार से उसका अलग अलग विभाजन किया जा सकता है, जिसमें 2 मुख्य है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में बांटा जा सकता है, और इसी प्रकार निर्गुण भक्ति को भी संत काव्य और सूफी काव्य 2 रूपों में बांटा जा सकता है, जिसकी विशेषताओं का, उसकी प्रेरक परिस्थितियों का आज हमने अध्ययन किया। इसके साथ आज हम कबीर पे विशेष दृष्टि रखेंगे। कबीर का भी एक सामान्य अध्ययन आज हम करेंगे। कबीर के काव्य को देखते हुए अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। कबीर का समाज सुधारक रूप, कबीर एक बड़े समाज सुधारक भी थे। उनके समाज सुधारक रूप को देखने के लिए हम निम्न बिंदुओं को अपना सकते हैं। कबीर समाज सुधारक थे। समाज सुधार के लिए कबीर ने क्या किया? मानवीय एकता पर बल दिया। वो कहते हैं कोई भी मनुष्य अलग नहीं है, सब मनुष्य एक ही है, एक ही ईश्वर की संतान है, ये सारी सृष्टि एक ही उस ईश्वर से चलती है। जब उसमें भेद नहीं है तो फिर मानव में भेद क्यों किया जाए? वो सारे संसार को एक ही मानते हैं, एक ही ईश्वर की देन मानते हैं। आत्मा और परमात्मा, वो उस एक चीज को ही मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा जब दोनों एक हो जाते हैं तो सारे भेद मिट जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मानवीय एकता पर भी बल दिया कि मानव में, मनुष्य के अंदर भी एकता होनी चाहिए। समाज सुधार के लिए उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है। किसी भी प्रकार के किसी भी आडंबर को वो सहन नहीं करना चाहते। जितनी भी बुराइयां हिंदू और मुस्लिम धर्मों में तत्कालीन समाज में व्याप्त थी, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। चाहे वह मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो, चाहे वह माला फेरने की बात हो, चाहे वह बाल कटवाने की बात हो, चाहे वह तीर्थों में जाने की बात हो, चाहे वह हज करने की बात हो, हर तरह से उन्होंने इस चीज का, आडंबरों का विरोध किया है। दिखावा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तीखे शब्दों में उसका विरोध कवि ने किया है। अगली उनकी जो समाज सुधारक रूप की विशेषता है वो है अंधविश्वासों का खंडन। जितने भी समाज में, या यूं कहें कि तात्कालिक समाज में जितने भी अंधविश्वास व्याप्त थे, उसका उन्होंने खंडन किया। कबीर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में।
कहत कबीरा सुन वो साधु पल भर की तलाश। कबीरदास जी कहते हैं कि एक पल के लिए अगर उसको ढूंढ लिया जाए तो वो मिल सकते हैं। वो ना देवल में है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना देवालय में है, कहीं भी वो नहीं है। वो तो केवल हमारे मन में निवास करते हैं। तो जितने भी आडंबर हैं उनका विरोध उन्होंने किया है और कहते हैं कि इन आडंबरों से कोई लाभ नहीं है, मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, बलि देने से कोई लाभ नहीं है, काबा और काशी जाने से कोई लाभ नहीं है। लाभ है केवल अपने आप को सच्चा बनाए रखने। अगला इनका जो रूप की विशेषता है वो है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने मूर्ति पूजा का भी कड़ा विरोध किया। जैसा पहले बताया गया कि वो कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते है चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूं कि वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और बड़ा होने से हो सकता है कि ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। तो वो चाकी को कहीं अच्छी मानते हैं कि चाकी से संसार है, वो आटा पीसकर अपना पेट तो कम से कम भर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। जो हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा है वो उसे स्वीकार नहीं करते और न ही वो स्वयं मूर्ति पूजा के हिमायती थे। अगली इनकी जो समाज सुधारक के रूप में विशेषता है वो है प्रचलित उपासना पद्धति का विरोध। उस समय दोनों ही धर्मों में, चाहे वह हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जो उपासना पद्धतियां प्रचलित थी, कोई तिलक लगा रहा है, कोई आड़ा तिलक लगा रहा है, कोई तिरछा तिलक लगा रहा है, कोई केश कटवा रहा है, कोई मालाएं धारण कर रहा है, कोई मालाओं का जाप कर रहा है, कोई कहीं स्नान करके आ रहा है, किसी भी तरह से कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई पीर बना हुआ है, कोई ओलिया बना हुआ है, सब चीजों का कबीर ने विरोध किया है। और विरोध भी नहीं, कट्टर विरोध किया है। बड़े तीखे शब्दों में उन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया है। कबीर ने जीवन की नश्वरता का भी संदेश दिया है। कबीर कहते हैं कि जीवन है वो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा, और ये जन्म मरण का जो बंधन है वो ऐसे ही फिर चलता रहेगा, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं कि जीवन नष्ट हो जाए, मनुष्य का जीवन है बड़ी मुश्किल से मिला है, इसमें ऐसा कुछ कर्म कर लिया जाए जिससे कि आगे इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये आने जाने का, संसार में आना और जाना जो लगा रहना है, उससे छुटकारा मिल जाए। जीवन नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो उसमें इसका सदुपयोग कर लिया जाए, ऐसा संदेश कबीर ने दिया है। कबीर का एक अन्य रूप भी हमें देखने को मिलता है, वो उसका दार्शनिक रूप। कबीर के दार्शनिक रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले है उनकी गुरु कृपा। कबीर ये कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम है वो संभव नहीं हो सकता। अर्थात इसके लिए वो एक संसार सागर से पार लगने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संसार में आने और जाने के बंधनों से छुटकारे पाने के लिए एक सच्चे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि जब सच्चे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो जब सच्चा मार्ग दिखा देगा तो इस संसार से भी छुटकारा मिल जाएगा। उनके दार्शनिक विचारों में माया का भी रूप आता है। वो कहते हैं माया महाठगनी हम जानी, कि हम जानते हैं माया महाठगनी है, वो ठग लेगी और इस संसार में ही हमें रोक लेगी, संसार से आगे नहीं बढ़ने देगी, फिर से हमें यहाँ बुला लेगी और हमें मोह माया के बंधनों में, लालच के, लोभ के बंधनों में बांध कर रख लेगी। इस रूप को उन्होंने स्वीकार किया है। कहते हैं माया के बंधन से जब छूट जाएगा जीव, तब वह ईश्वर से मिल जाएगा, तब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, जिससे मिलने के लिए आत्मा तड़प रही है, मचल रही है, वैसे ही वो तड़पन है समाप्त हो जाएगी जब माया बीच में से हट जाएगी, माया रूपी पर्दा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तब माया का स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया है। स्त्री को भी माया माना है, धन संपत्ति को भी माया माना है, जो भी लोभ लालच इस संसार से प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, सब माया के रूप में स्वीकार की गई है। ईश्वरीय स्वरूप, कबीर का ईश्वरीय स्वरूप जो है, कबीर जो जिसे ईश्वर मानते हैं वो निर्गुण है।
ब्रह्म है, सबसे बड़ी शक्ति है, प्रकृति को चलाने वाली शक्ति है, जो सब में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। कबीर कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, चकमक माही आगी। ये जिस तरह से तिल के अंदर तेल समाया हुआ है, चकमक पत्थर के अंदर आग समाई हुई है, वैसे ही ईश्वर है, वो सब जगह समाया हुआ है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है, और उस अनुभव के द्वारा ही उस ईश्वर के साक्षात्कार किया जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। अगले इनकी दार्शनिक रूप की जो विशेषता है वो है अद्वैत का समर्थन। कबीर है अद्वैतवादी है, वो दो नहीं मानते, आत्मा और परमात्मा को दो नहीं मानते। आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर का ही एक हिस्सा है, उसका एक भाग है। ईश्वर ने उसे इस संसार में भेजा है अपने उस काम के लिए कि वो जाए और इस संसार सागर से छुटकारा पाने का प्रयास करे, इसमें वो किसी भी तरह से इसके मोह माया के बंधनों में ना पड़े। तो आत्मा और परमात्मा, इनमें कोई द्वैत नहीं है, दो नहीं है, ये इनको एक ही कवि ने स्वीकार किया है। इनके दार्शनिक रूप की अगली विशेषता है मोक्ष। कवि है मोक्ष में विश्वास रखते हैं। कबीर चाहते हैं कि इस संसार के बंधनों से उन्हें छुटकारा मिल जाए और वो ईश्वर से साक्षात्कार कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करें, या यूं कहें कि वो इन बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर ले। अगला इनका जो विशेषता है दार्शनिक भाव की, वो है योग साधना। कबीर है योग साधना के हिमायती। योग साधना के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, उसे योग के द्वारा उसमें ध्यान लगाया जा सकता है, ध्यान के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। योग की जो अनेक सोपान है उसका भी उनके साहित्य में विस्तार से वर्णन आया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कबीर है वो योग साधना के पक्षधर हैं और योग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने के हठ योग का जो उनके साहित्य में मर्म दिखाई देता है, वो शायद जो नाथ पंथ है वो उनसे मिला है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। कबीर का रहस्यवादी रूप। कबीर का रहस्यवादी रूप भी हमारे सामने है कि कबीर है वो रहस्यवादी कवि है। अभेद का प्रतिपादन उन्होंने किया है। अभेद के प्रतिपादन के रूप में, जैसा पहले भी कहा गया कि अभेद है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। मनुष्य में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। आत्मा और परमात्मा की जहां तक बात है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। परमात्मा पति स्वरूप है, आत्मा उसकी पत्नी है, और वो पत्नी है वो अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़प रही है। जब इस संसार सागर से छुटकारा मिलेगा तो वो अपने उस परमात्मा रूपी पति से जा मिलेगी। उनके रहस्यवाद का अगला जो रूप है वो है जीवात्मा का परमात्मा से महामिलन। अर्थात कबीर जब ये कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो वो उनका एक महामिलन होगा, और वो महामिलन उसी स्थिति में संभव है जब मन है, आत्मा है, वो मोह माया से छुटकारा प्राप्त कर ले, उससे वो दूर हो जाए, उसे ना देखे, उसके साथ उसका कोई बंधन ना हो। माया रूपी जो पर्दा है वो जब हट जाएगा तो आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाएगी, फिर दोनों में किसी तरह का कोई भेद नहीं रहेगा। उनके रहस्यवाद की अगली विशेषता है हठ योग। हठ योग उन्हें नाथ पंथ से प्राप्त हुआ होगा, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है, जिसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। तो हठ योग का जो रूप नाथ पंथ में दिखाई देता है, हठ के द्वारा योग, वैसा ही कुछ या उसकी विशेषता को लिए हुए हठ योग का रूप कबीर के साहित्य में भी दिखाई देता है। कबीर हठ योगी है और योग साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का उनका जो एक जरिया है वो हठ योग है।
योग से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा कबीर स्वीकार करते हैं। इसके बाद कबीर के काव्य की अगर बात की जाए तो कबीर के काव्य का आता है कला पक्ष। कला पक्ष में है उनकी भाषा शैली। कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है और भाषा पे उनका इतना अधिकार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। उन्हें कबीर फक्कड़ व्यक्ति थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द थे। पंजाबी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, अनेक भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में मिले हुए थे। यहाँ की अरबी फारसी के शब्द भी उनकी भाषा में मिल जाते हैं। तो उस भाषा को आलोचकों ने सधुकड़ी भाषा कह दिया, जिसमें कोई विशेष व्याकरणिक नियम नहीं है, कोई विशेष प्रकार की उच्च श्रेणी की भाषा नहीं है, बल्कि ऐसी साधारण भाषा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ सकती है। इसके बाद है कबीर के अलंकार योजना। अलंकारों में कबीर के काव्य में इनका स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा इत्यादि सभी अलंकारों का कुशलता से प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन अलंकारों को विशेष रूप से प्रयास करके लाया गया हो, बल्कि उनका प्रयोग है वो स्वाभाविक रूप से हो गया है। इनके काव्य में प्रतीक विधान का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने सुंदर चित्रण किए, अनेक उदाहरणों से, अनेक सूक्तियों से जन सामान्य को बड़े इन्होंने संदेश दिए। आज हमने पढ़ा कबीर, और अगले कल की जो कालांश होगी उसमें हम जायसी के विषय में विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।